अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में हम आपके सामने समाज का एक अहम मसला रखना चाहते हैं। वो मसला क्या है कि हमारे समाज के अंदर नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, हत्ता की औरतों तक में एक बीमारी है, एक लत है तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल की। तंबाकू से बनी हुई चीज़ें, चाहे बीड़ी सिगरेट की शक्ल में हो, चाहे गुटखा, खैनी और जर्दा और पान मसाले की शक्ल में हो, ये सारी चीज़ें हमारे समाज के अंदर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं कि आप देखते हैं कि गली गली इसकी दुकानें हैं। सफ़र में हो आदमी, हज़र में हो, हर जगह उसको ये चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं और समाज का एक बड़ा तबका इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ हमारी सेहत के लिए हद दर्जा नुकसानदेह, हमारी सेहत के लिए भी, हमारे माश और इक़्तिसाद के लिए भी, हमारे समाज के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। कैसे नुकसानदेह है कि आप कोई भी तंबाकू से बनी हुई चीज़ ख़रीदते हैं, सिगरेट के पैकेट को देख लीजिए, उस पर लिखा होता है, जली हरूफ में लिखा होता है कि तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़िर है। गौर कीजिए कि आप पैसा दे करके एक ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं कि उस चीज़ पर लिखा हुआ है कि ये चीज़ आपके जिस्म के लिए मुज़िर है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर कोई दूसरा सामान आप ख़रीदते हैं तो देखते हैं कि हाँ वो अच्छा है, तो कहीं उसमें कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, कोई उसमें नुकसानदेह पहलू तो नहीं है। कोई दवा ख़रीदते हैं तो देखते हैं कि हाँ एक्सपायर तो नहीं हो चुकी है कि इससे हमको बजाय फ़ायदे के नुकसान हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको ख़रीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ है मोटे हरूफ से कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। कितना नुकसानदेह है कि बताया जाता है कि हर 6 सेकंड में एक इंसान की मौत, दुनिया के अंदर हर 6 सेकंड में एक इंसान की मौत महज सिगरेट नोशी की वजह से होती है। और सालाना 60 लाख अफराद सिर्फ और सिर्फ सिगरेट नोशी की वजह से पूरी दुनिया में मरते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है और ये सिर्फ सिगरेट का नुकसान बतला रहे हैं। अभी तो दूसरी चीज़ें हैं, पान मसाला, गुटखा वगैरह अलग है। चबा करके जो तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खैनी है, पान मसाला है, गुटखा है, उसका नुकसान तो और ज़्यादा है। वो डायरेक्ट हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है और वो हमारे जिस्म को तबाह करता है। तो 60 लाख सालाना सिर्फ सिगरेट पीने वाले मरते हैं। और एक निगेटिव स्मोकिंग होती है, यानी जो लोग सिगरेट पीने वाले के इर्द गिर्द होते हैं, सिगरेट का धुआं जिनके जिस्म में जाता है, तो 6 लाख अफराद उससे भी मरते हैं। वो खुद नहीं सिगरेट पीते, लेकिन सिगरेट पीने वालों के इर्द गिर्द रहने की वजह से वो भी उससे मुतासिर होते हैं और वो भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो देखिए कि कितनी नुकसानदेह चीज़ है और हमारे जिस्म को किस कदर तबाह करती है। इससे दमा की बीमारी, खांसी की बीमारी, कैंसर की बीमारी और हार्ट अटैक और न जाने कितनी बीमारियां इससे पैदा होती हैं। आदमी इसमें घुट घुट करके मरता है। इसको स्लो पॉइजन कहा जाता है, धीमा जहर है। एक जहर तो वो होता है कि आदमी उसको लेता है और फौरन उसका काम तमाम हो जाता है, लेकिन ये धीमा जहर है, धीरे धीरे आपके जिस्म को ख़त्म करता है और इसमें आदमी घुट घुट करके मरता है। तो ऐसी चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में क्यों इस्तेमाल करें? ऐसी चीज़ को हम अपने जिस्म में क्यों दाखिल करें जो हमारे जिस्म के लिए सरासर नुकसानदेह है? ये तो बहुत बड़ी कमअक्ली की बात होगी कि हम पैसा दे करके और अपने जिस्म को पैसा दे करके बर्बाद करते हैं। ये कोई अक्लमंद इंसान ये काम नहीं कर सकता। बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि हाँ, इसको लेने से हमारे जिस्म के अंदर फरहत आती है, हमको सुरूर मिलता है। हालांकि ये महज वहम है, ये सरासर बीमारी की चीज़ है। इसमें कोई खैर और कोई भलाई का पहलू नहीं है। इसका एक दूसरा पहलू भी माशी पहलू, माली पहलू। माली एतबार से देखें कि हम रोज़ाना तंबाकू मसनूआत पर, यानी जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे जिस शक्ल में भी,
تو وہ روزانہ کتنا پیسہ اس پر لگاتے ہیں؟ کم سے کم بھی اگر لگاتے ہیں تو 20 روپے 25 روپے تو ضرور لگائیں گے. یہ کم سے کم کی بات کر رہے ہیں، ورنہ 150 بھی لگایا جاتا ہے. اگر 20 روپیہ بھی مانتے ہیں آپ تو مہینے میں 600 روپیہ ہوا، اور 600 روپیہ کا مطلب یہ کہ سال میں آپ کے 7-8 ہزار روپے ہو گئے جو اس بیکار چیز پر ہم خرچ کرتے ہیں. اس طرح سے پوری زندگی میں آپ جوڑیں گے تو ایک اچھی خاصی رقم آپ اس نقصان دہ چیز پر خرچ کرتے ہیں. اگر اس رقم کو بچا کر کے روزانہ ہم اس کو مثبت چیز میں استعمال کرتے، کوئی پھل کا استعمال کرتے، دودھ کا استعمال کرتے، تو ہمارے جسم کے لیے کتنا یہ چیز مفید ہوتی. اس کا سماجی نقصان دیکھیے، اگر اللہ نہ کرے آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ تنہا نہیں متاثر ہوتے ہیں، آپ کا پورا پریوار متاثر ہوتا ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، تو آپ کے بال بچے سب متاثر ہوں گے، آپ کا پورا کنبہ متاثر ہوگا، مالی اعتبار سے متاثر ہوگا، ان کا مستقبل بگڑ جائے گا آپ کی بیماری کی وجہ سے. اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے سماج کا خیال رکھیں، اور عہد کریں کہ اتنی نقصان دہ چیز کو آج سے ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ ایک بہت سخت فیصلہ ہوگا، لیکن یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے. اگر ایک بارگی نہیں چھوڑ سکتے تو دھیرے دھیرے کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ دیں، ورنہ اس کا نقصان ہر حال میں آپ کو اٹھانا پڑے گا. ہماری شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو. تو یہ ایک طرح کی خودکشی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کی تمام بری چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.